जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास मिलेंगे। तो साथियों, ये कल का टेस्ट का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था, पुष्कर झील कहाँ पर अवस्थित है। तो साथियों, इसका आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी को बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। तो चलिए आज का टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। साथियों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए फटाफट से। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने ही फारसी में जफरनामा लिखा था। अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था पूछा जाता है। तो 1666 में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये सिखों के 10वें गुरु हैं। चलिए साथियों, आगे देखिए, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने किया। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। तो साथियों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो प्यारे साथियों, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और इस अंत करने में सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और राज्य हड़प नीति जो है इसी के समय में आया था। आगे देखिए, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। चलिए आगे देखिए, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो साथियों, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए आगे देखिए, सुगौली की संधि बार बार पूछा जाता है ये डेट। तो 1816 में सुगौली की संधि होती है। तो आप लोग बताइए किसके बीच ये संधि हुई थी। तो साथियों, यहाँ पर छठे प्रश्न का सही जवाब है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में ये संधि होती है। सुगौली की संधि कब? तो 1816 में। चलिए आगे देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पर सातवें प्रश्न का सही आंसर है टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है। तो 1799 में। किस युद्ध में? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। चलिए आगे देखिए, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। देखिए, सहायक संधि को किसने प्रस्तावित किया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब? तो 1798 में।
तो यहाँ से 3 प्रश्न बने। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली कब, तो 1798 में। और इसे स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था, तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, हैदराबाद का निजाम। चलिए आगे देखिए, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, बंगाल का जो द्वैध शासन है ये चला था 1765 से लेकर 1772 तक। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1765 से 72 तक। चलिए आगे देखिए, प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में होती है, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, प्लासी का युद्ध पूरा डेट है 23 जून 1757 को, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था किसने, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। जबकि बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो 22 अक्टूबर 1764, दोनों युद्ध को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। तो साथियों, यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है टीपू सुल्तान। चलिए आगे देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। चलिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है 1854 के वुड डिस्पैच को कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों, यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। चलिए नेक्स्ट है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। तो साथियों, 1757 में सिराजुद्दौला जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको आज के 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो राज्य हड़प नीति ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और इस नीति के तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ध्यान रखेंगे किसे, सतारा को। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो प्यारे साथियों, द्वैध शासन का जनक जो है लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, बक्सर का युद्ध अभी हमने डेट बताया था 22 अक्टूबर 1764। तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, जबकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। चलिए आगे देखिए, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, आदि ग्रंथ जो है ये किसने संकलित किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी। तो देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में और कहाँ पर हुई थी। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम में। दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो साथियों, दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है टीपू सुल्तान को। चलिए आगे देखिए, किस सिख गुरु ने
गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो यहाँ पर 22वें प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव ने। इन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। चलिए आगे देखिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो साथियों यहाँ पर 23 का आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल में द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। चलिए आगे देखिए, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो साथियों यहाँ पर 25 का सही जवाब है खान बहादुर। और 1857 की क्रांति जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी और इसकी शुरुआत 10 मई से उत्तर प्रदेश के मेरठ से होती है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। तो आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए कि आपने 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,